गुड आफ्टरनून एवं थर्ड सेम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं पेज मेकर के सारे मेनू को वन बाय वन। तो फाइल मेनू में क्या होता है पेज मेकर में, जैसे कि पता है आप लोगों को कि आपको यदि न्यू है ना कोई नया पब्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो फॉर दैट पर्पज़ न्यू मेनू जो है फाइल मेनू का न्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। दिस कमांड गिव्स राइज टू डायलॉग बॉक्स वेयर यू डिफाइन द वेरियस ऑप्शन बिफोर ओपनिंग अ न्यू पेज ऑफ द पब्लिकेशन। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, न्यू पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स जिसे कहते हैं, या न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, जहाँ पर आप जो भी आप नया पब्लिकेशन स्टार्ट करना चाहते हो उसकी सेटिंग को आप कर सकते हो, उसकी सेटिंग को आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो पेज मेकर ओपन करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइल में गया, न्यू ऑप्शन है, तो ये देख सकते हैं। अब आपको जिस नया आपको सपोज़ A3 साइज़ का किसी कोई फाइल में काम करना है, उसका डायमेंशन ऑटोमेटिकली ले लेता है। आपको यहाँ पर पेज का ओरिएंटेशन टॉल है, इसका मतलब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगा, वाइड है मतलब लैंडस्केप ओरिएंटेशन होगा। डबल साइडेड का मीनिंग ये होता है, आपको देखिए है ना डबल साइडेड में क्या होता है, और ये उसके पेज की मार्जिन होता है और ये इसका रिजोल्यूशन होता है। जैसे मैं डबल साइडेड को क्लिक करके ओके करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अगर मैं मुझे नया और पेज इंसर्ट करना है तो मैं जाऊँगा, यहाँ आपको लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट पेजेस, मैं सपोज़ 10 पेज इंसर्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं 2 साइडेड मैंने किया था, तो इसमें क्या हुआ, 2 पेज आपको एक साथ ऐसे खुला हुआ मिलेगा। तो ये तो हुआ जब मैं अब फिर से मुझे ये डॉक्यूमेंट मेरा खुल गया जिसमें 11 पेजेस हैं, और इसी की सेटिंग मुझे फिर से करना है, तो मैं फाइल में जाऊंगा और डॉक्यूमेंट सेटअप में जाऊंगा, तो जो डबल साइडेड था उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप सेटिंग को फिर से सेट कर सकते हो। तो देखिए, अगर फाइल में जाता हूँ और उसके बाद न्यू को क्लिक करता हूँ, तो जो नया डॉक्यूमेंट खोलूँगा उसकी सेटिंग होती है ना, नया जो पब्लिकेशन में स्टार्ट करना चाहता हूँ उसकी सेटिंग होती है। और इसी में एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेटअप करके, तो उससे क्या होता है, आप जो खुली फाइल है ना, खुला जो पब्लिकेशन, उसकी सेटिंग अब अगर मुझे एक समय में 2 पेज देखना है तो डबल साइडेड कर दूंगा मैं कुछ इस तरीके से। अभी देखिए पेज की जो नंबरिंग है ना 1 2 3 से स्टार्ट है, तो मैं क्या करूं, मैं डॉक्यूमेंट सेटअप में जाऊं, इसको पेज नंबरिंग को, नंबर ऑफ पेजेस 11 है और पेज नंबरिंग में सपोज़ 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं 10 11 12 13 14 कुछ इस तरीके से आपको पेज नंबरिंग स्टार्ट हो गया। अगला चीज़ है ओपन अलाउ यू टू ओपन एन एग्जिस्टिंग पेज मेकर फाइल। तो देखिए, अगर ये पेज मेकर का जो फाइल है इसे मैं सेव कर देता हूँ कहाँ पर, सपोज़ डेस्कटॉप में, मैं जे नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसको डेस्कटॉप में। तो और मैं पेज मेकर को सपोज़ क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप में ही सेव कर देता हूँ के नाम से। तो ये मेरा पेज मेकर जो है यहाँ पर क्लोज़ कर दिया मैंने, और डेस्कटॉप अब मैं फिर से पब्लिकेशन पेज मेकर में ओपन करता हूँ। एडोब में गया मैं, एडोब पेज मेकर 7.0 में ओपन करता हूँ, और मुझे उस फाइल को मुझे ओपन करनी है जो मैंने अभी रिसेंटली जिस पर मैंने काम किया। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फिर ओपन में जाऊंगा, कहाँ पर, डेस्कटॉप में के नाम से है मेरे पास, मैं जे को ओपन किया, तो देख सकते हैं वो फाइल फिर से यहाँ पर ओपन हो गया। तो ओपन मतलब क्या, जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पब्लिकेशन है या फाइल है उसे हम ओपन कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है सेव, है ना, पता ही है हमें किसी फाइल को, पब्लिकेशन को सेव करना है तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पेज मेकर में आप देख सकते हैं फाइल में ये सेव का ऑप्शन आता है, उसी तरीके सेव एज का ऑप्शन है, फिर रिवर्ट का ऑप्शन है। रिवर्ट का ऑप्शन मतलब क्या होता है, सपोज़ मैं यहाँ पर एक इलिप्स बना दिया और मैं चाहता हूँ यहाँ से रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करता है, रिवर्ट मतलब जैसे अंडू करना है आपको, जैसे कि MS वर्ड आपने Ctrl+Z पढ़ा था, तो रिवर्ट जो होता है वो आपको अंडू करने के लिए यहाँ पर यूज़ में आता है। अगला ऑप्शन है प्लेस। तो आपको क्या करना है, कोई इमेज को यदि पेज मेकर में लाना है
है ना, किसी इमेज पर आपको काम करना है पेज मेकर में, तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे आप, प्लेस में जाएंगे आप, और जो जो इमेज आपको वर्क करना है, आप उस इमेज को यहाँ पर ला सकते हैं। कोई इमेज है क्या हमारे पास, इमेजेस में क्या, ये सपोज इमेज ओपन किया मैं, तो ये इनवैलिड फाइल फॉर्मेट है। और देख लेते हैं, कोई प्लेस में गया मैं, ये तो नहीं खुल रहे हैं। यहाँ कोई इमेज है क्या, ये ले लेता हूँ। और इस तरीके से आप किसी इमेज को यहाँ पर ला सकते हैं। तो प्लेस जो था वो आपको किसी फाइल को यहाँ पर, इमेज फाइल को अक्वायर, द अक्वायर कमांड इज़ यूज टू स्कैन एन इमेज इनटू योर पब्लिकेशन। तो देखो आपके पास यदि स्कैनर है और इस स्कैनर से स्कैन करके आप किसी इमेज को या किसी फाइल को यहाँ लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अक्वायर ऑप्शन होता है। ठीक है, सेलेक्ट सोर्स, अभी मेरे पास स्कैनर वगैरह इंस्टॉल नहीं है, तो बाकी स्कैनर से अगर किसी फाइल को, इमेज को आपको सेलेक्ट करके आपको यहाँ लाना है, तो उस पर्पज़ से ये आपको अक्वायर वाला ऑप्शन जो है पेज मेकर में वो यूज़ होता है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास आप जो आपका पब्लिकेशन है उसका आप किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पस एक्सपोर्ट है। ठीक है, जैसे पीडीएफ बनाना आपको, एडोब पीडीएफ कर देंगे आप। ठीक है, तो तो आपको पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको है ना कुछ में इसमें कुछ ऐड ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप दूसरे फाइल, एचटीएमएल फाइल बनाना है इसका, तो आप इसे एचटीएमएल फाइल बना सकते हैं। तो है ना, किसी दूसरे स्पेसिफिक फ़ाइल फॉर्मेट में चेंज करना है अपने पब्लिकेशन को या अपने पेज मेकर के फाइल को, तो उस पर्पज़ से आपको एक्सपोर्ट जो कमांड है वो यूज़ होता है। और इसमें कुछ कुछ और ऑप्शंस हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ लगे हाथ। तो इसी में ही आपको ऑप्शन है एग्ज़िट करना है आपको पेज मेकर को, तो एग्ज़िट है। सेंड मेल करना है, मतलब ये जो फाइल है किसी को मेल करना है, फॉर दैट पर्पस आप यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेंस में क्या होता है, जनरल, मतलब जैसे कि मेज़रमेंट यहाँ इंच में हो रहा है, तो चाहे तो आप उसको जो मेज़रमेंट इंच में होता है ना, ये रूलर वगैरह है, उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से प्रेफरेंस से। वैसे ही डॉक्यूमेंट सेटअप बता दिया। प्रिंट है ना, इस फाइल का आपको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो था फाइल मेनू और उसके सारे ऑप्शन। तो हमें एक एक मेनू को देखना है अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच। आप नोट्स बनाइए और जल्दी से नोट्स सेंड करिए।